दोस्तों, एनएसएम परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे 1.1 को, कंटिन्यू करेंगे कल वाली वीडियो को। कल मैंने फर्स्ट क्वेश्चन को कंप्लीट कराया था। फर्स्ट क्वेश्चन में काफी सारे क्वेश्चन थे, पहले के 4 पार्ट, फिर 5वें क्वेश्चन के 5 पार्ट, तो ये 9-10 क्वेश्चन थे, इसलिए मैंने कल की वीडियो में आधा कराया था, आधा मैं आज कराने वाला हूँ। हम करेंगे पहले क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में उसने क्या कहा है, एक रिलेशन दे रखा है कि ए हमारा बी से बी स्क्वायर से छोटा भी है और बी के बराबर भी है, बी स्क्वायर के बराबर भी है, ठीक है। और उसने क्या कहा है हमसे, ये हमें बताना है कि ना तो ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांसिटिव है, ये प्रूव करना है हमको एक तरीके से। तो हम क्या करेंगे, अपनी कंडीशन को रिलेशन बना लेते हैं। रिलेशन क्या बनेंगे, अगर मैंने जीरो रखा तो जीरो आ सकता है, भाई जीरो का स्क्वायर जीरो ही होगा, तो यहाँ पर रख रहे हैं हम 1 रख रहे हैं, तो 1 रखा तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 ही आएगी हमारे पास। 1 आएगी या नहीं आएगी, तो अगर मैंने x a की जगह पे 1 रखा तो b की वैल्यू भी कितनी आ गई, 1 आ गई। लेकिन मैंने a की जगह पे 2 रखा तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। तो उसने कहा है बड़ी भी है और बराबर भी है। बराबर सिर्फ एक ही कंडीशन में हो पा रही है और किसी कंडीशन में नहीं हो पा रही है हमारे पास, ठीक है। तो एक ही कंडीशन अगर 2 रखता तो मैं 2 आ जाता तो रिफ्लेक्सिव हो जाता, लेकिन एक कंडीशन पे अप्लाई कर रहा है सिर्फ ये। अब 3 रखेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास, 9 आ जाएगा। 4 रखेंगे 16 आ जाएगा। 5 रखेंगे 25 आ जाएगा। ये हमारे पास रिलेशन बन गई। तो हमें क्या प्रूव करना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव पे आते हैं। रिफ्लेक्सिव क्या होता है, मैं तुम लोगों को बता चुका हूं। अगर a, हमारा रिलेशन में है और b, b हमारा रिलेशन में है तो वो रिफ्लेक्सिव होगा। अब यहाँ पर देखो बच्चों, बहुत सारे कह देंगे कि 0,0 और 1,1 हमारे पास मिल रहा है, ये रिफ्लेक्सिव होगा। लेकिन देखो ध्यान रखो, मैंने क्या बताया था, 0,0 से तो हमारा मैटर ही नहीं है, उससे तो हमें कोई मतलब ही नहीं है। इस फंक्शन को तो छोड़ ही दो, इससे तो हमें कोई मतलब नहीं है। हमें यहाँ से लेना है 1,1 लिया मैंने, चलो रिलेशन में है मान लिया तुम्हारी बात, बट ये हमारे पास यहाँ पर दूसरी कोई कंडीशन नहीं बन पा रही है, 2,2 है, ये रिलेशन में नहीं है, तो इसलिए ये हमारा क्या होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। हम क्या मानेंगे इसको, रिफ्लेक्सिव नहीं मानेंगे। सेकंड बात पे आते हैं, सिमेट्रिक। सेकंड कंडीशन क्या होती है, सिमेट्रिक होती है। और सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है कि a, b हमारा रिलेशन में है तो b, a भी हमारा रिलेशन में होना चाहिए, मतलब उसका उल्टा होना चाहिए। मैंने तुम्हें बताया था सेम वाली चीज को कभी मत लेना, नहीं तो तुम हर एक को सिमेट्रिक करोगे। तो हम क्या करेंगे, 2,4 ले लेते हैं। अगर मैंने 2,4 ले लिया, ये रिलेशन में क्या 4,2 पॉसिबल है? अगर मैं a की वैल्यू 4 रखूं तो b की वैल्यू 2 आ सकती है कभी भी, नॉट पॉसिबल वे, ये पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, ये हमारे पास सिमेट्रिक भी नहीं है। रही बात ट्रांसिटिव की, तो ट्रांसिटिव भी प्रूव कर देते हैं, ये नहीं है। देखो कैसे, हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर रिलेशन क्या होता है, a, b रिलेशन में है, b, c रिलेशन में है, तो a, c भी हमारा रिलेशन में होना चाहिए, ठीक है। हम मान लेते हैं 2,4 ले लिया, 2,4 ले लिया, ये रिलेशन में है। फिर हमने क्या किया, 4,16 ले लिया, ये भी रिलेशन में है। क्या 2,16 रिलेशन में होगा? नॉट पॉसिबल वे। हमारे 2 रखने पर कभी भी उसका स्क्वायर 16 नहीं हो सकता, तो ये क्या होगा, ट्रांसिटिव भी नहीं होगा। यही प्रूव करवा रहा था ये हमसे क्वेश्चन में कि ये हमारे पास ना तो ट्रांसिटिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ही रिफ्लेक्सिव है। फटाफट से एक इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर सेकंड है। उसमें क्या पूछा है, देखो सारी कंडीशन सेम सेम सी चल रही है, कुछ नहीं है हमारे पास, कुछ भी नहीं बदला इसने, कुछ भी। चलो सेकंड क्वेश्चन को करते हैं। आई होप ये चैप्टर तुम्हारी समझ में बहुत अच्छे से आ रहा होगा, क्योंकि कुछ नहीं है, बस रिलेशन बनाना है और उसके हिसाब से सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांसिटिव को प्रूव करना है। देखो और सबसे दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, जांच कीजिए क्या स्वतुल्य, मतलब हमारे पास एक सेट दे रखा है। सेट क्या दे रखा है, 1 2 3 4 5 और 6 ये दे रखा है। और उसने क्या कहा है, आर बराबर, आर हमारे पास क्या है, एक रिलेशन दे रखा है, बी बराबर a+1 है। बी बराबर क्या है, a+1 है। तो हमें प्रूव कर, मतलब हमें यहाँ पर देखना है क्या क्या चीज हो सकती है पॉसिबल, रिफ्लेक्सिव हो सकता है या नहीं, ट्रांसिटिव हो सकता है या नहीं, सिमेट्रिक हो सकता है या नहीं। तो हम रिलेशन बना लेते हैं। रिलेशन मानो, अगर मैंने एक ही जगह पे 1 रखा या फिर 0 रखा, कितना आ जाएगा, 1। भाई ये 0+1 करेंगे 1 आ जाएगा। यहाँ पर मैंने एक ही जगह पे 1 रखा, कितना आ जाएगा, आंसर 2 आ जाएगा। भाई देखो, अगर मैंने a+1 बराबर b है, मैंने यहाँ पर 1 रखा तो 1+1 बराबर b बराबर कितना आ गया हमारे पास, 2 आ गया, नहीं आ गया। तो मैं 1 रख रहा हूँ तो 2 आ रहा है,
ऐसे में यहाँ पर 3 रखता हूँ। अगर मैंने 3 रखा तो कितना आएगा, 4 आएगा। भाई 3 रख रहे हैं 4 आएगा, 5 रख रहे हैं 6 आएगा, 6 रख रहे हैं 7 आएगा। ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि उसने कहा है केवल 6 सेट तक होने चाहिए। तो 6 सेट से वो बाहर गया तो उसे हमने आउट कर दिया। ये सेट बनने हैं, हमें इन सेट से पहचानना है क्या ये हमारे पास क्या है। अब देखो हमें यहीं से अंदाजा हो गया कुछ भी नहीं है, तीनों में से कुछ भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव को करेंगे। रिफ्लेक्सिव क्या है, होता है हमारे पास सेम चीजों का आना। ए कॉमा ए रिलेशन में होना चाहिए, बी कॉमा बी हमारा रिलेशन में होना चाहिए। अगर मैं यहाँ से देखूं तो हमारे पास देखो ना तो 1,1 हमारा रिलेशन में है, ना हमारे पास 2,2 हमारे रिलेशन में है। तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव भी हम क्या करेंगे, नहीं होगा। तो नो करेंगे हम इसमें, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे, देखो सेकंड क्या करेंगे, सिमेट्रिक प्रूफ करेंगे। और सिमेट्रिक के लिए मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ, सिमेट्रिक के लिए क्या होता है हमारे पास, अगर ए कॉमा बी रिलेशन में है तो बी कॉमा ए भी हमारा रिलेशन में होना चाहिए। अब देखो अगर मैंने 1,2 ले लिया ये रिलेशन में, क्या ये 2,1 रिलेशन में आएगा? नहीं आएगा। देखो कैसे नहीं आएगा, अगर मैंने 1,2 लिया, ये लिया, 1 रखा तो 2 आ गया, क्या मैं 2 रखूंगा तो बना जाएगा आंसर? कभी पॉसिबल नहीं है। तो ये भी हमारा सिमेट्रिक भी नहीं है। अब आती है ट्रांजिटिव की बात। ट्रांजिटिव है यानी इस बात पे आते हैं, मंथन करते हैं होगा या नहीं होगा। तो ए कॉमा बी अगर हमारा रिलेशन में है और बी कॉमा सी हमारा रिलेशन में है, तो ए कॉमा सी भी हमारा कहाँ होना चाहिए, रिलेशन के अंदर होना चाहिए। तो जैसे मानते हैं, जैसे मान लो हमने क्या लिया, 1,2 लिया, ये रिलेशन में है। अगर मैंने 2 रखा था तो कितना आया था? अरे मैंने 2 रखा ही नहीं है, तो 2 रखा तो 3 आएगा। क्या आएगा? 3 आएगा। मतलब 2 रखेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। भूल गया मैं जल्दबाजी में, कोई दिक्कत नहीं है, उससे प्रॉब्लम मत लेना। तुम खुद रख के देखना, 2 रखा तो 3 आ जाएगा आंसर। ठीक है। अब यहाँ से बताओ 1,3 रिलेशन में पॉसिबल है? नहीं है, क्योंकि एक रखने पे कभी 3 आंसर नहीं आ सकता। तो फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक और ना ही ट्रांजिटिव है। इसका हम एक स्क्रीनशॉट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। उसने क्या कहा है हमसे, सिद्ध कीजिए आर बराबर, अगर हमारे पास आर बराबर एक रिलेशन है जो बी के बराबर भी है और बी से छोटा भी है ए, तो हमें बताना है कि वो सतुल्य और संक्रामक, मतलब हमारे पास रिफ्लेक्सिव नहीं, हमारे पास सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तो है बट रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो ये प्रूव करना है हमको, रिफ्लेक्सिव नहीं है और दोनों चीजें हैं। तो दो रिलेशन बना लेते हैं। कैसे बनेंगे, बन रखा तो बना सकता है भाई, बन के बराबर होता है तो आ सकता है, पॉसिबल है। अगर अब मैं 1 रखूं तो 2 आएगा भाई, 2 से छोटा हो गया 1, कोई दिक्कत। यहाँ से 1,3 भी ले सकता हूँ, 2,4 भी ले सकता हूँ, 2,6 भी ले सकता हूँ, क्योंकि इसने ये कहा है कि ये बी हमेशा बड़ा होना चाहिए। बी हमेशा क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो 2,5 भी ले सकता हूँ। ये सारे रिलेशन बन गए, इनसे प्रूव करते हैं। देखो अगर रिफ्लेक्सिव की बात आई, रिफ्लेक्सिव की बात जहां आती है, हमें वहां पर क्या देखना पड़ता है, सेम वाली चीजें। अब सेम वाली सिर्फ यहाँ पर एक ही चीज आ रही है, 1,1, एक से हम सेटिस्फाई नहीं होंगे, हमें कम से कम 2 रिलेशन तो चाहिए। इस बात का ध्यान रखना, ए कॉमा ए हमारा रिलेशन में है, बी कॉमा बी हमारा रिलेशन में है, तब वो होगा हमारा रिफ्लेक्सिव। लेकिन यहाँ तो 1,1 रिलेशन में है बस। और 2,2 अगर मैं देखूं तो ये रिलेशन में नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। पहली चीज तो हमने जो हमसे प्रूव करा था, पहली चीज तो प्रूव कर दी। असिमेट्रिक देखते हैं, सिमेट्रिक की तरफ भी मंथन करते हैं क्या होगा। सिमेट्रिक में क्या होता है, ए कोमा बी अगर हमारा रिलेशन में है और बी कोमा ए अगर हमारा रिलेशन में है तो वो सिमेट्रिक होगा। मान लेते हैं जैसे 1,2 हमारा रिलेशन में आ गया, 1,2 रिलेशन में आ गया, क्या 2,1 रिलेशन में आएगा? कभी नहीं आएगा। उसने क्या कहा, ए हमेशा छोटा होना चाहिए बी से, लेकिन यहाँ क्या आ गया, ए बड़ा आ गया बी से, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, नो। सिमेट्रिक तो बिल्कुल भी नहीं है। अब आते हैं ट्रांजिटिव की तरफ। क्या होता है ट्रांजिटिव? अब जो ट्रांजिटिव में हमने क्या कराया है, यहां पर मैंने क्या बताया था, अगर ए कोमा बी रिलेशन में है, बी कोमा सी रिलेशन में है, तो ए कोमा सी भी हमारा कहाँ होना चाहिए, रिलेशन के अंदर होना चाहिए। अगर मान लो यहाँ से 1,2 अगर मैंने ले लिया ये रिलेशन में, 2,3 ले लिया रिलेशन में, क्या 1,3 रिलेशन में होगा? 1,3 रिलेशन में होगा? बताओ बच्चों, हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता, भैया होगा। ये हमारा क्या होगा,
क्योंकि देखो वन हमारा ए छोटा है बी से, तो ये पॉसिबल है, तो हम क्या लिखेंगे, ये हमारा पॉसिबल है। लेकिन बच्चों हमें यहाँ पर ये रिफ्लेक्सिविटी प्रूव करना है, रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है, लेकिन रिफ्लेक्सिव हो नहीं पा रहा है ये किसी भी हाल में। तो ऐसी कंडीशन में इस क्वेश्चन में कोई एरर हो सकता है, लेकिन हमारे पास क्या है, हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है, क्योंकि हमें दो तो कम से कम चाहिए। अरे बेटा देखो इसमें क्या कहा है, सेम भी हो सकती है, ध्यान से देखो, सेम भी हो सकते हैं, तो 2,2 भी हो सकता है, 3,3 भी हो सकता है, सेम हो सकते हैं। तो ये हमारा रिलेशन में आ गया, क्या हो गया, ये रिलेशन में आ गया, तो हमारे पास ये क्या होगा, यस माना जाएगा, क्या होगा, ये माना जाएगा। ठीक है, इसके क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, वहां पर हमें क्या दे रखा है, एक रिलेशन दे रखा है, देखो बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन है ये, और हम बार बार इनको करे चले जा रहे हैं। ये दे रखा है रिलेशन में, उसने बोला है क्या हमें ये प्रूफ करना, मतलब हमें ये प्रूफ करना है, नहीं हमें देखना है क्या क्या चीज हो सकती है और क्या क्या चीज नहीं हो सकती। तो देखो पहले रिलेशन बना लेते हैं, रिलेशन बनाएंगे, वन आएगा तो वन का क्यूब बन ही रहेगा, सेम आ गया। बट अगर मैं टू रखता हूँ तो टू का क्यूब कितना आ जाएगा, 8, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। 3 आया तो कितना आ गया, 27, 4 आया तो कितना आ गया, 64, ऐसे 5 रखा तो कितना आएगा, 125। ये आ गया हमारे पास रिलेशन। अब हमें ये प्रूव करना है, यहीं से पता लग गया तीनों में से कुछ नहीं है, फिर भी एक बार लिख के जरूर दिखाएंगे हम बोर्ड वालों को। तो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे, ए कॉमा ए अगर हमारा रिलेशन में है, बी कॉमा बी अगर हमारा रिलेशन में है, तो वो रिफ्लेक्सिव होगा। 1,1 तो देखो रिलेशन में है, लेकिन 2,2 हमारा रिलेशन में नहीं है, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। हमारी समझ में आ गया, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। इसके बाद हम करते हैं सिमेट्रिक की बात। तो सिमेट्रिक के लिए हम क्या करेंगे, सिमेट्रिक के लिए हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, देखो ए कॉमा बी अगर हमारा रिलेशन में है, तो बी कॉमा ए भी हमारा क्या होना चाहिए, रिलेशन के अंदर होना चाहिए। तो जैसे मान लो हम कोई भी ले लेते हैं, सेट उठा लेते हैं, 2,8 अगर हमारा रिलेशन में है, तो 8,2 क्या रिलेशन में आ सकता है, नहीं आ सकता। 8 का क्यूब कभी 2 आ सकता है, नहीं आ सकता, पॉसिबल ही नहीं है। जब पॉसिबल नहीं है तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। इसके बाद ट्रांजिटिव की बात करते हैं। ट्रांजिटिव क्या होता है, ट्रांजिटिव दो, ट्रांजिटिव के लिए मैंने क्या बताया था कि ए कोमा बी अगर हमारे रिलेशन में है और बी कोमा सी अगर हमारे रिलेशन में है, तो ए कोमा सी भी हमारा कहाँ होना चाहिए, रिलेशन के अंदर होना चाहिए। मतलब क्या हो सकता है यहाँ से, देखो 2,8 अगर हमारे रिलेशन में है और 8 का क्यूब कितना होगा हमारे पास, यहाँ पर 8 का क्यूब क्या हो सकता है, बहुत लेंथी सा हो जाएगा, चलो 512 होता है शायद। ये अगर हमारे रिलेशन में है, क्या 2,512 हमारा रिलेशन में आ सकता है, क्या 2 का क्यूब इतना हो सकता है, नॉट पॉसिबल। तो ये हमारे पास ट्रांजिटिव भी नहीं है। फटाफट से एक इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। 6 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 7 में, 6 में देखते हैं। 6 में तो इसने बड़ा हलवा सा कर दिया बिल्कुल। फटाफट से एक स्क्रीनशॉट हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 करूंगा, क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में जानकारी कर लेते हैं। और देखो क्वेश्चन नंबर 6 को करने से पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ, इसमें सारी चीजें हमें गिवन है, सारी चीजें क्या है हमारे पास गिवन है। एक सेट दे रखा है ए बराबर 1, 2 एंड 3, और उसने एक रिलेशन भी दे दिया है हमको गिवन के 1,2 और 2,1 है, और उसने कहा है कि बस ये हमारा सिमेट्रिक होगा, ना तो रिफ्लेक्सिव होगा ना ट्रांजिटिव होगा। तो रिलेशन ऑलरेडी गिवन है, यहीं से पता लग रहा है कि ये सिमेट्रिक है भाई। तो देखो रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या करते हैं भाई, रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या करना होता है, सेम चीजें ढूंढनी होती है। ए कॉमा ए रिलेशन में होना चाहिए, बी कॉमा बी हमारा रिलेशन में होना चाहिए। तो जैसे मानो 1,1 हमारा रिलेशन में नहीं है, 2,2 हमारा रिलेशन में नहीं है, तो हमारे पास क्या होगा, वो हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो ये बात तो कंफर्म हो गई, ये रिफ्लेक्सिव तो है नहीं। इसके बाद सिमेट्रिक की तरफ चलते हैं। व्हाट इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक क्या है हमारे पास, अगर मानो ए कॉमा बी अगर हमारा रिलेशन में है, तो बी कॉमा ए भी हमारा क्या होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए, होना चाहिए या नहीं। तो देखो यहां से हमें पता भी लग रहा है कि 1,2 तो हमारा रिलेशन में है और 2,1 भी हमारा क्या है, रिलेशन में है। देखो सभी बात तो है, इसी ने कह दी, ये हमारा क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होगा, ये भी प्रूव कर लेते हैं। देखो ट्रांजिटिव के लिए मैंने क्या बताया था तुम सभी बच्चों को,
ए कोमा बी अगर हमारा रिलेशन में है और बी कोमा सी अगर हमारा रिलेशन में है, तो ए कोमा सी भी हमारा कहाँ होना चाहिए, रिलेशन के अंदर होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए ले लेते हैं 1 कोमा 2 हमारे रिलेशन में है और 2 कोमा 1 भी हमारे रिलेशन में है। क्या 1 कोमा 1 रिलेशन में है? नहीं है ना, तो ये ट्रांसिटिव भी नहीं है। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 7? दो बिल्कुल इंटरेस्टेड से और बड़े छोटे छोटे से सवाल हैं, इनको देखने में ही डर लग रहा था बस। ये चैप्टर बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल है, समझ में नहीं आएगा, ऐसा वगैरह वगैरह बहुत दिमाग में चलता है, लेकिन एनएसएम क्लासेस पर पढ़ने के बाद मुझे आई होप, मैं आशा करता हूँ कि तुम्हें ये चैप्टर बिल्कुल सरल लग रहा होगा। बस हमें रिलेशन समझ में आना चाहिए। अगर हम रिलेशन निकाल पा रहे हैं तो फिर सिमेट्रिक, ट्रांसिटिव और रिफ्लेक्सिव को निकालना बहुत ही आसान है हमारे लिए। क्या है? बहुत ही आसान। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आ जाते हैं। चलो, इसने क्या कहा है हमसे? सिद्ध कीजिए कॉलेजों में पुस्तकालय में, देखो बेटा मेरे पास हिंदी का मैथ है लेकिन मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करके तुम्हें करा रहा हूं। हमें एक रिलेशन दे रखा है। रिलेशन क्या है कि x बराबर y है, मतलब दोनों हमारे पास बराबर है। अब बराबर है, संख्या समान है, तो हमें ये प्रूव करना है कि ये एक तुल्यता वो होगा, मतलब हमें इक्विवेलेंस रिलेशन हमें प्रूव करना है। अब इक्विवेलेंस के लिए हमारा तीनों होना चाहिए भाई, तीनों का होना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनके रिलेशन बना लेते हैं कि एक ब्रैकेट में x कॉमा y है और एक में भी x कॉमा y है। भाई समान वाले के लिए मैंने तुम्हें क्या बताया था, सेम चीजें जब आ जाए तो हमें ये करना है। तो यहाँ से रिलेशन क्या बनेगा हमारे पास, एक तो बनेगा x कॉमा x, इस x के साथ इस x को, एक बार बनेगा x कॉमा y, एक बार बनेगा हमारे पास y कॉमा x और एक बार y कॉमा y। अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर रिफ्लेक्सिव को प्रूव कर रहे हैं। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए मैंने तुम्हें क्या बताया था, सेम रिलेशन का होना सबसे ज्यादा जरूरी है, सेम रिलेशन होना चाहिए। तो देखो सेम रिलेशन हमारे पास बखूबी रखा हुआ है कि x कॉमा x रिलेशन में है, y कॉमा y भी रिलेशन में है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव तो 1 मिनट से पहले हो गया। अब यहाँ से हमें सिमेट्रिक भी करना है, तो सिमेट्रिक के लिए भी हमने तुम्हें क्या बता रखा है कि a कॉमा b हमारे रिलेशन में है और b कॉमा a अगर हमारे रिलेशन में है तो वो सिमेट्रिक होगा। यहाँ से देखो x कॉमा y हमारा रिलेशन में है तो y कॉमा x भी हमारा रिलेशन में है, तो हमारा वो क्या होगा, सिमेट्रिक भी होगा। जो बिल्कुल आसान भाषा में चल रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हम, बस सिंपल, बस रिलेशन हमें मालूम है तो हमारा क्वेश्चन इजी है। अब ट्रांसिटिव क्या होता है हमारे पास, देखो a कॉमा b अगर हमारे रिलेशन में है, b कॉमा c अगर हमारे रिलेशन में है, तो c कॉमा a भी हमारा कहाँ होना चाहिए, रिलेशन के अंदर। अब देखो यहाँ से भाई x कॉमा y अगर हमारे रिलेशन में है, y कॉमा x भी हमारे रिलेशन में है, तो क्या x कॉमा x भी हमारे रिलेशन में है भैया, ये भी है। तो हम क्या लिखेंगे, इट इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन, इट इज अ, और मैंने इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में ऑलरेडी अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया हुआ है। तो जिसको भी ये चीज समझ में नहीं आ रही इक्विवेलेंस कैसे हो गया, वो इंट्रोडक्शन वीडियो को जरूर देखें, इक्विवेलेंस रिलेशन। और एक और बात, इंट्रोडक्शन वीडियो देखने के बाद ही इस वीडियो को देखना, क्योंकि जब तक हमें इसके बारे में नहीं मालूम होगा तो हम इसके बारे में बता नहीं सकते। वहां मैंने डीप में समझाया हुआ है कि क्या हमारे पास रिलेशन होते हैं, कितने टाइप्स के रिलेशन होते हैं, क्या होता है, कैसे होता है, सारी चीजें वहां पर बता रखी है मैंने ऑलरेडी। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारे पास आसानी से बन गया। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 8 को करना है। क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। हमें ये प्रूव करना है, ये भी इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये भी बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 में भी हमें क्या प्रूव करना है, इक्विवेलेंस रिलेशन ही प्रूव करना है। देखो इक्विवेलेंस कैसे होगा, इस बात के बारे में भी जान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कल हम 9th 10th 11th 12th 13 14 एंड 15 तक कराएंगे। कल इस एक्सरसाइज को फिनिश कर देंगे हम, 4th वीडियो में ये हमारे पास क्या हो जाएगी, एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। ये बराबर हमको सेट दे रखा है 1 2 3 4 5 और 6, ये दे रखा है, नहीं 5 तक है, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 5 तक लेते हैं। इसके बाद उसने एक रिलेशन दे रखा है
कि ए माइनस बी जो है वो इज इवन नंबर, इवन नंबर। अब देखो इनसे हम सेट कैसे बनाएंगे। अगर इवन नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर होते हैं 0, 2, 4, 6 और 8, ये तो इवन नंबर होते हैं। अगर इन नंबर्स को हम ले आए तो वो क्या होगा, इक्विवेलेंस होगा। जैसे रिलेशन बना लेते हैं भाई, आर बराबर रिलेशन बना रहे हैं हम यहाँ पर देखो मैंने जैसे 1,1 रखा, 0 आ जाएगा भाई, 1 में से बन गया 0, और 0 इज इक्विवेलेंस रिलेशन, हम जानते हैं वो, सॉरी 0 हमारा क्या होता है, इवन नंबर होता है, ये हो गया। 2,2 भी लिख सकते हैं, 3,3 भी लिख सकते हैं, ये सारे इक्विवेलेंट मतलब इवन नंबर्स हो जाएंगे। इसके बाद देखते हैं भाई 1 में से 2 गया तो और -1 बनेगा, -1 को जब मॉड से ओपन करेंगे 1 आ जाएगा, तो ये तो हमारा इवन नहीं होता, ऑड होता है, तो इसे छोड़ देते हैं। हम क्या करेंगे, 2,4 लिख सकते हैं भाई, 2 में से 4 गई, एक बार बताओ 2 में से 4 गई कितने बचेंगे, -2, मॉड लगा हुआ है तो क्या आ जाएगा, प्लस के 2 आ जाएगा, आ जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, 4,2 भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि देखो हमारे पास क्या है, 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा, 2 इज इवन नंबर, बहुत है हमारे लिए रिलेशन, इन्हीं से हम प्रूव कर देंगे अपना ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव को प्रूव करेंगे। क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव करते हैं। और रिफ्लेक्सिव क्या होता है, हमारे पास ए अगर हमारा रिलेशन में है, बी अगर हमारा रिलेशन में है, और यहां से करते हैं 1,1 हमारे रिलेशन में, और 2,2 भी हमारा क्या है, रिलेशन के अंदर है, तो ये हमारा क्या होगा, रिफ्लेक्सिव तो होगा, होगा नहीं होगा। इसके बाद हम सिमेट्रिक के बारे में जानकारी कर लेते हैं। सिमेट्रिक क्या होता है, सिमेट्रिक होता है A, B अगर हमारे रिलेशन में है और B, A भी हमारे रिलेशन में है तो वो सिमेट्रिक होगा। यहां से हम देख लेते हैं, यहां से ले लेते हैं 2,4 हमारे रिलेशन के अंदर है, तो 4,2 भी हमारे रिलेशन के अंदर है, तो ये क्या होगा, सिमेट्रिक भी होगा। अब ट्रांजिटिव की बात कर लेते हैं, उसके बाद इक्विवेलेंस की बात कर लेंगे। ट्रांजिटिव क्या होता है भाई, A, B अगर हमारे रिलेशन में है और B, C अगर हमारे रिलेशन में है तो A, C भी हमारा कहाँ होना चाहिए, रिलेशन के अंदर होना चाहिए। अब मान लेते हैं जैसे 2,4 हमारे रिलेशन में है, ठीक है, अब 4,2 अगर हमारे रिलेशन में है तो 2,2 भी हमारा रिलेशन में है ना, तो ये क्या होगा, ट्रांजिटिव भी होगा। और जब ये तीनों होंगे तो हम क्या लिखेंगे, इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होते हैं, जो तीनों को सेटिस्फाई कर जाए। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।